हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। राजस्थान की कला संस्कृति आज की जो वीडियो है, इसके अंदर हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं हमारा राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। देखिए, राजस्थान के लोकगीतों को जब भी समझना है, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दें आप, तो राजस्थान की कला संस्कृति का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान में बहुत सारी परीक्षाएं होती है, जैसे सीईटी का, सीईटी 12th, सीईटी ग्रेजुएशन। इसके अलावा आरपीएससी बहुत सारी परीक्षाएं लेती है। आरएस की परीक्षा है। शिक्षक विभाग में जैसे फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, रीट की परीक्षा है। इसके अलावा पटवार भर्ती परीक्षा है। इसके अलावा वीडियो की परीक्षा है। इसके अलावा कांस्टेबल की परीक्षा है। यानी बहुत सारी परीक्षाएं हैं राजस्थान की, जिनके अंदर राजस्थान की कला संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। और ये वीडियो सभी वैकेंसी में काम आएगी। जहाँ राजस्थान जी के आएगा वहाँ पर ये वीडियो काम आने वाली। तो राजस्थान के लोकगीतों में स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक व्यक्ति विशेष का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लोकगीतों के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। तो उस स्टेटमेंट का हमें नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्या कुछ कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो लोकगीत है वो, यानी लोकगीतों को संस्कृति का, भारतीय संस्कृति बोल दो, राजस्थान की संस्कृति बोल दो, संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को क्या कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। वहीं महात्मा गांधी ने क्या कहा है? महात्मा गांधी ने, मतलब हम कुछ महान विद्वानों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने लोकगीतों के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि जो लोकगीत है वह संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। मतलब लोकगीत अपने आप संस्कृति का मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और महात्मा गांधी ने कहा कि जो लोकगीत है, लोकगीत वह जनता की भाषा है, जनता की भाषा है। एक बात तो ये बोली। इसके अलावा उन्होंने यह बोला कि जो लोकगीत है वह हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। इसके अलावा हम देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार जानते हैं कि लोकगीतों के बारे में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने बोला है कि जो लोकगीत है ना, वह लोकगीत जो है किसी संस्कृति, कहीं की भी संस्कृति हो सकती है। राजस्थान की संस्कृति है, पंजाब की संस्कृति है, भारत के अलावा किसी और देश की संस्कृति है, वहाँ की किसी भी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है। यानी मुँह से बोले गए कथन को क्या बोला है? मुँह बोले चित्र बोला है। तो लोकगीतों को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ महापुरुषों के, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी स्टेटमेंट को जानना ज़रूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि लोकगीत जो है संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत जनता
की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। और देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि जो लोकगीत है किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। अब बात है कि राजस्थान के लोकगीतों के बारे में जाने अपने, क्योंकि हमें पढ़ना है राजस्थान के लोकगीत। तो राजस्थान के जो लोकगीत हैं उनको जो संग्रह करने का श्रेय जाता है, उनको एक जगह एकत्रित करने का श्रेय जाता है, वह जाता है जैन कवियों को। जैन कवियों को यह श्रेय जाता है। और इन्होंने लगभग आज से नहीं, लगभग 500 वर्ष इस कार्य को किया। यानी राजस्थान के लोकगीतों का जो संग्रह का कार्य है ना, वह किसने किया? जैन कवियों द्वारा किया गया। और आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया। चलिए अब बात करते हैं अपने लोकगीतों को आगे बढ़ाएं तो कर्नल जेम्स टोड की बात करनी जरूरी होगी, क्योंकि राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करते हैं। देखिए, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं। तो कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो प्रथम संकलन करता है ना, प्रथम संकलन करता है, किनके गीतों के संकलन करता है, वह कर्नल जेम्स टोड है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। और कुछ मानते हैं कि 1892 ईस्वी में एक बुक प्रकाशित हुई थी। बुक का नाम था, ये बुक थी C.E. गेबहर की बुक थी। और बुक का नाम था फोक सॉन्ग्स ऑफ सर्दर्न इंडियन, ये बुक थी। और इस बुक को जो राजस्थान का जो साहित्य है, या भारत का जो लोक साहित्य है, भारत का लोक साहित्य, उसका प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसको प्रथम ग्रंथ, भारत के लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसको? फोक सॉन्ग्स ऑफ सर्दर्न इंडियन। ये C.E. गेबर की बुक है, 1892 में आई थी। और राजस्थान के मामले में मान लेते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने इनको संकलन किया है। चलिए कुछ अब गीतों के बारे में जानते हैं, कौन से गीत किस किस के बारे में होते हैं। तो सबसे पहले एक गीत है ओल्यू। पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है ओल्यू गीत क्या है। तो ओल्यू जो गीत है, अगर मान लो किसी की याद आ रही है तो आपको कौन सा गीत गाना है, राजस्थान में या राजस्थान के अलावा बाहर भी गाया जाता होगा। तो ओल्यू गीत किसी की याद में गाया जाता है, या पुत्री के विवाह के बाद जब विदाई का समय होता है ना, तो उस पर भी गाया जाता है, क्योंकि उसको भी बात है कि विदाई पर पुत्री की वो याद आएगी, तो उस वक्त भी ये गाया जाता है। इसके अलावा अजमो जो गीत है, क्योंकि राजस्थान की परीक्षाओं में इस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इस गीत का संबंध है। तो ये गीत जो है गर्भावस्था के दौरान गाया जाता है। गर्भावस्था के जो 8वां महीना है, और उस महीने में ये गाया जाता है। तो हमारे यहाँ गीतों में पूरे जीवन से जुड़े हुए लगभग जन्म से लेकर मृत्यु तक गीतों को जोड़ा गया है। तो लगातार देखते हैं अपने उम्मा दे, जिसे नाम से पता लग रहा है कि उम्मा दे किसी स्त्री का नाम है। तो उम्मा दे जो है ना, उम्मा दे मारवाड़ में, या मारवाड़ का जो जोधपुर का क्षेत्र है, उसमें रूठी रानी का गीत है। रूठी रानी किसको कहा जाता है? उम्मा दे को कहा जाता है। राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि उम्मा दे को रूठी रानी क्यों कहा जाता है। तो रूठी रानी का गीत है ये, मारवाड़ क्षेत्र में ये रूठी रानी का गीत। नेक्स्ट आल्हा क्या है? तो आल्हा जो है ना, आल्हा ये भी जो गीत है वह राजस्थान में गाया जाता है।
और सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति से संबंधित गीत है और ये आल्हा गीत गाया जाता है वर्षा ऋतु में। तो हमारे यहाँ गीत देखो जन्म मृत्यु से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा जितने भी सीजन आते हैं, जितने भी ऋतु आती है उनसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट ईडुनी, ईडुनी। तो ईडुनी समझते हो, राजस्थान में ईडुनी मटके के नीचे रखी जाती है सर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है स्त्रियां जब मटका सर पर उठाती थी तो इसको सर पर रख के इसके ऊपर रखती थी। तो ये गीत होगा स्त्रियों से संबंधित होगा, लगभग गीत स्त्रियों के ही हैं। और कब गाया जाएगा? पानी भरने जाते समय। ये पानी भरने जब जाएंगे तो ईडुनी गीत गाया जाएगा। नेक्स्ट है आंगो मोरियो। तो आंगो मोरियो जो गीत है ये भी राजस्थानी लोकगीत है। ये परिवार से संबंधित है, पारिवारिक सुख का चित्रण किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आंगो मोरियो के अलावा अगला गीत है आम्बो। तो आम्बो जो गीत है यह गीत पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। तो विदाई पर एक गीत और बताया था आपको, पुत्री की विदाई पर ये रहा। ओलियो गीत भी याद में या विदाई पर गाया जाता है। तो आप कैटेगरी वाइज इनको ध्यान रखिए। तो विदाई पर ये गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट डंका जो गीत है ये गीत 10-12 महिलाएं ग्रुप में शुरू करती है और सबसे पहले जो महिला इस गीत को प्रारंभ करती है उसको ही कहते हैं, फर्स्ट जो महिला प्रारंभ करती है उसको कहा जाता है डंका। दोबारा देखिए कि यह गीत 10 से 12 महिलाएं समूह में गाना गीत स्टार्ट करती है। 10 से 12 महिलाएं समूह में गीत गाती है और सबसे पहले महिला इस गीत को जो प्रारंभ करती है उसे क्या कहा जाता है? डंका कहा जाता है। नेक्स्ट ढोला मारू। तो भाई ढोला मारू जो है एक प्रेम कथा है, यानी सिरोही जो जिला है, सिरोही के अंदर सिरोही राज्य जब हुआ करता था तो वहाँ की एक प्रेम कथा है। और दाढ़ी जो है वह इसको गाते हैं, दाढ़ी जनजाति से जोड़ दो, या फिर हम कह सकते हैं कि इनको गाने वाले दाढ़ी कहलाते हैं। और जो ढोला मारू की प्रेम कथा है ये उसका वर्णन यहाँ पर किया जाता है। ढोला मारू के बारे में कई चीज़ें प्रचलित है। ढोला मारू का दोहा आपने सुना होगा, ढोला मारू रा दोहा कवि कलोल की रचना है। कवि कलोल के नाम सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कवि कलोल की जो रचना है ढोला मारू रा दोहा, ढोला मारू रा दोहा। इसके अलावा ढोला मारू नृत्य भी है। ढोला मारू नृत्य है ये अपने झालावाड़ में है। झालावाड़ में ढोला मारू होटल भी है बीकानेर के अंदर, ये आपके बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट झोरावा, ये लोकगीत जो है झोरावा लोकगीत है, ये आपके जैसलमेर ज़िले का है, जैसलमेर। और पति जब कहाँ जाता है, विदेश में प्रदेश में जॉब करने जाता है तो वियोग या वियोग को ही विरह कहते हैं, में गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट झुलरिया, ये जो गीत है ये शादी के समय जब आपने सुना होगा भात, कई जगह इसको मायरा बोलते हैं,
कई जगह इसको माहिरा बोलते हैं। तो भात भरते समय गाया जाता है, भात भरते समय, माहिरा भरते समय। नेक्स्ट फतमल। तो फतमल जो गीत है वह हाड़ौती का है। हाड़ौती आप समझते होंगे, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ ये एरिया हाड़ौती है। तो हाड़ौती के थे राव फतमल, फतमल और इसके अलावा उनकी टोडा जगह है, टोडा की रहने वाली उनकी जो प्रेमिका है, उनके बीच में जो भावनाएं हैं उनसे संबंधित ये गीत है फतमल। तो चलिए पहले अपने एक बार डिस्कस करते हैं। हमने शुरू किया राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोकगीत। और राजस्थान के लोकगीतों का संबंध जो है वो कुछ महापुरुषों ने लोकगीतों के बारे में स्टेटमेंट दिया है। आपको मैंने बताया था कि राजस्थान के लोकगीत टॉपिक आएगा राजस्थान की कला संस्कृति में। और राजस्थान की कला संस्कृति को जब पढ़ते हैं तो राजस्थान के लोकगीतों में कुछ महापुरुषों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा जाता है। लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी ने कहा कि लोकगीत जो है वो जनता की भाषा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है, पहरेदार हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने लोकगीतों के बारे में बोला है कि लोकगीत जो है किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, क्योंकि लोकगीत है मुँह से बोल के ही गाए जाते हैं, तो मुँह बोले चित्र हैं। राजस्थान के लोकगीतों को संग्रह करने का श्रेय हम जैन कवियों को देते हैं। जैन कवियों ने आज से 500 वर्ष पूर्व ये कार्य किया था। कुछ लोग मानते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जो है प्रथम संकलन करता थे लोकगीतों के, पर कुछ लोग कहते हैं कि 1892 में एक बुक आई थी C.E. गहबर की। बुक का नाम था फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडियन। और इस बुक के अंदर इसको माना जाता है भारत के लोक साहित्य का पहला ग्रंथ, भारत के लोक साहित्य का पहला ग्रंथ। और गीतों को पढ़ें तो सबसे पहले ओलियो गीत पढ़ते हैं। ओलियो गीत के बारे में पता होना चाहिए कि यह किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है, या पुत्री के विवाह के समय, विदाई के समय गाया जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, ओलियो गीत कहते हैं। राजस्थान के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें यहाँ से प्रश्न बनता है। अजमो क्या है, तो अजमो यह गीत गर्भावस्था के अंदर, जब बच्चा 8वें महीने में होता है तब गाया जाता है, गर्भावस्था के दौरान। उमादे, उमादे का नाम जानते ही होगी, रूठी रानी को ही उमादे कहते हैं। और रूठी रानी थी मारवाड़ की, तो मारवाड़ क्षेत्र का ये गीत है जो किससे संबंधित है, रूठी रानी से संबंधित है। आल्हा, आल्हा ये जो गीत है सहरिया जनजाति का है। किस जनजाति का है, सहरिया जनजाति का गीत है। और यह जनजाति वर्षा ऋतु में ये गीत गाती है। नेक्स्ट इडुनी, इडुनी सिर पर रखने वाला एक मटके और सर के बीच का एक मतलब एक क्या कह सकते हो आप इसको, एक सोर्स है ताकि मटका सर के ऊपर ना लगे। तो स्त्रियां जब पानी भरने जाती है पनघट पर, कुएं पर, आजकल तो कहाँ है, पहले ये चलता था, तो ये इडुनी सर पर रख के ले जाया जाता था मटके को। तो इडुनी गीत पानी भरते समय ये स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। आंगो मोरियो, तो आंगो मोरियो यह एक राजस्थानी लोकगीत है और पारिवारिक सुख का ये चित्रण करता है। पारिवारिक सुख का चित्रण इस मतलब गीत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आम्बो, तो यह भी एक विदाई से संबंधित गीत है, पुत्री की विदाई पर ये गाया जाता है। डंका, डंका जो है मान लो कि 10 से 12 महिलाएं ग्रुप में क्या कर रही है, सॉन्ग एक गाना गा रही है, गीत गा रही है। और जिसमें सबसे पहले महिला जो इस गीत को स्टार्ट करती है, स्टार्ट करने वाली जो महिला है, तो उस महिला को, फर्स्ट महिला को क्या कहा जाता है, डंका कहा जाता है। ढोला मारू, ढोला मारू नाम काफ़ी फेमस है, तो कुछ लोग तो शराब से लेके भी जोड़ते हैं इस नाम को। वैसे आपको बता देते हैं, ढोला मारू सिरोही ज़िले की एक प्रेम कथा है। ढोला और मारू दो कैंडिडेट हैं ये, और इनको गाने वाले लोगों को बोला जाता है ढाढी। और कवि कलोल जो है उन्होंने ढोला मारू रा दोहा नाम की बुक लिखी है। दोहा, ढोला मारू रा दोहा, दोहा नहीं है, दोहा है। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का फेमस है।
और ढोलामारू होटल भी है बीकानेर के अंदर हमारे। चलिए, जोरावा क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं तो बच्चों को दिक्कत आती है। जोरावा, जो नाम नहीं सुना हुआ, जो एरिया जैसलमेर का एरिया का है बच्चा वो तो कर लेगा, बाकियों को दिक्कत आएगी। जैसलमेर ज़िले के अंदर अगर, क्योंकि देखो जैसलमेर में काम नहीं है इतना, तो यहाँ के लोग क्या जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। तो मान लो जिसकी अभी नई शादी हुई है और वो उसका पति अगर जा रहा है तो वो पत्नी वियोग में, विरह में, उसकी याद में जो गीत गाती है उसको बोलते हैं जोरावा। झुलरिया देखो, जब शादी के टाइम में भात भरा जाता है, मायरा बोल देते हैं या माहिरा बोल देते हैं, उस समय ये झुलरिया गीत गाया जाता है। काफ़ी अच्छा स्टार लगा लेना है, इम्पोर्टेंट है। फतमल, ये भी एक प्रेम कहानी पर संबंधित है। हाड़ौती कोटाबारा बूंदी झालावाड़ में राव जो फतमल है उनका टोडा की एक उनकी प्रेमिका थी, उनके बीच में जो भावनात्मक संबंध है उससे संबंधित ये गीत है फतमल। ऐसे काफ़ी सारे लोकगीत और हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।